हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, आपका परिवार भी अच्छा होगा। खुश रहिए, अपने परिवार को भी आप खुश रखिए। तो प्लीज़ मैं फिर से आ चुकी हूँ आपके सामने एक न्यू वीडियो लेके। और प्लीज़ ये तो न्यू ही है क्योंकि मैं आपसे ना पार्लर की रिलेटेड भी वीडियोस डाला करूँगी जिससे कि मैं आप लोगों को कुछ सिखा पाऊँ। ये है फेशियल जो मैं इनके फेस पर करूँगी। अगर आप लोगों को फेशियल करना नहीं आता है, अगर आप बिगनर्स हैं और घर बैठे ही फेशियल करना सीखना चाहते हैं, तो आज मैं आपको हर एक स्टेप अच्छे से बताऊंगी। और मैं आज आपको ये भी बताऊंगी कि हमें क्या बेनिफिट होते हैं एक फेशियल करने से, और हमें फेशियल करते वक्त क्या क्या चीज़ों की सावधानी हमें करनी चाहिए, और क्या फेशियल स्किन टोन के टाइप का होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा हुलिया देखकर, क्योंकि मैं ना ऐसा हुआ था नहाकर ही आई थी, मॉर्निंग का टाइम था जस्ट। तो ये मुझसे पूछने आ गई थी, ऐसे ही 7:30-8 बजे करीब पूछने आई थी कि आप कब फ्री होगी, मुझे ना फेशियल कराना है। तो मैंने उस टाइम तो इनको मना कर दिया था। मैंने इनको 10 से 11 बजे करीब बोला था, तो ये 10:30 बजे करीब मेरे पास आ गई थी। तो उस टाइम बस मैं नहाकर आई थी। तो आप देख सकते हो मेरे फेस पे आपको ना तो बिंदी मिलेगी ना लाइट लिपस्टिक मिलेगी, तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल सोबर लग रही होंगी। और ये ना अभी एक न्यू ही कस्टमर मानो आप, क्योंकि अभी इस करवा चौथ पर ही मेरे पास आई थी थ्रेडिंग करवाने के लिए। इनकी थ्रेडिंग किसी ने ख़राब कर दी थी, तो ये उनके पास नहीं गई, ये मेरे पास ही आई थी। तो इन्हें मेरे मतलब थ्रेडिंग अच्छी लगी, तो उसके बाद ये मेरे पास फेशियल कराने आई है। और फिर आप यकीन नहीं करोगे, मेरे से ना एक मिस्टेक हो गई थी इन्हीं के साथ। ठीक है, एक छोटा सा नुकसान हो गया था। अब देखते हैं वो नुकसान कब पूरा होता है। अगर ये दोबारा से आएंगी ना तभी ये नुकसान पूरा होगा, क्योंकि इन्हें ना सामान भी चाहिए था। ये मुझसे ना कुछ सामान लेके गई थी, ये सामान लेके गई थी मेरे से, लिपस्टिक और बहुत सारा सामान लेके गई थी। तो मैं कुछ सामान के इनसे पैसे भूल गई थी, वो यही है जो मैं सामान से मतलब भूल गई थी। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ वाइन फेशियल। अगर आपकी भी स्किन टोन थोड़ी सी डार्क है, या फिर बहुत ज़्यादा आपकी पिगमेंटेशन हो गई है स्किन पे, वर्किंग वुमेन है, डलनेस लग रही है, तो ये फेशियल आपके लिए बहुत अच्छा है। वाइन फेशियल बहुत जल्दी इस पर ना ग्लो आता है और डर्ट भी बहुत जल्दी निकल जाती है। आप इनके फेस से ना, इनके फेस पर बहुत ज़्यादा हेयर्स भी थे, माउथ एरिया पे भी फेस पे हेयर थे, और ये बोल रही थी मेरे ना बॉडीज़ पे भी हेयर है। तो मैंने इनको बोला था कि आप है ना ऐसा करो, फेशियल करा लो। ठीक है, फेशियल अच्छा भी है, पर इन्होंने वैक्सिंग के लिए मना कर दिया था। इन्होंने फोरहेड पे तो थ्रेड करवाया था और थ्रेडिंग बनवाई थी, बट इन्होंने ना अपर लिप्स पे मना कर दिया था कि मैं अपर लिप्स नहीं कराऊंगी। तो मैंने अपर लिप्स इनके नहीं किए थे, बट इनका फिर मैंने फेशियल करा था। तो वाइन फेशियल में मतलब 6 स्टेप होते हैं, तो आप ये चीज़ ध्यान रखना, इसमें 6 स्टेप होते हैं। तो सबसे पहला होता है क्लिनजिंग। ये एक ही इंसान के लिए है, मतलब एक ही बंदे के लिए। आप ये नहीं कि आप इस फेशियल किट को 2 बंदों पे कर दो थोड़ा थोड़ा लेके, ऐसा नहीं करना है आपको। ये एक ही पर्सन के लिए है। तो मैं मतलब इनका मैं फेशियल कर रही हूँ, तो मैंने क्लिनजिंग कर ली थी जो 5 मिनट्स के लिए होती है। आपको क्लिनजिंग करनी है, अच्छे से करना है, ठीक है ना, डीप क्लिनजिंग करनी है, जिससे भी जो भी इनके मतलब किसी के भी फेस पर डर्ट होगी, गंदगी होगी, मेकअप होगा, वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला हर एक फेशियल में क्लिनजिंग होता है, उसके बाद होती है स्क्रबिंग। ठीक है, स्क्रबिंग आपको बहुत हल्के हल्के हाथों से करना है, वो भी आपको 4 से 5 मिनट के लिए करना है, और बहुत हल्के हाथों से करना है। ठीक है ना, क्योंकि हल्के हाथों से इसलिए करना है क्योंकि आपको भी पता है कि इसमें बहुत ये एप्रीकोट का होता है। वैसे ये एप्रीकोट का नहीं था, ठीक है, ये इसमें थोड़ा सा हल्के फाइन टेक्सचर था इसका, ज़्यादा मतलब इतना नहीं था देखिए इसको आप रगड़ोगे तो वो लगेगा फेस पे, वो सब चीज़ें नहीं थी। तो मैं यहाँ पर इनका अब कर रही हूँ स्क्रबिंग, क्योंकि सेकंड स्टेप जो होता है वो स्क्रबिंग का होता है। वो हर एक फेशियल में स्क्रबिंग का ही होता है। तो आपको स्क्रबिंग सबसे ज़्यादा किस एरिया पे करनी है? आपको ये नोज़ एरिया पे सबसे ज़्यादा स्क्रबिंग करनी है, और आपको माउथ एरिया पे करिए, और आपको फोरहेड एरिया पे करना है। ये मैंने स्पीड थोड़ी बढ़ा रखी है, तो प्लीज़ आप ये मत सोचिएगा मैंने इसकी स्पीड बढ़ा रखी है, क्योंकि अगर ऐसे तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती। तो यहाँ पे मैम ने स्क्रब कराया, और फिर उसके बाद आपको ना पानी चेंज करना है, उसी पानी से कंटिन्यू आपको नहीं करना है। वो क्लिप मैंने थोड़ी सी कट कर दी है, तो प्लीज़ उस चीज़ को इग्नोर करिएगा, आपको पानी चेंज करना है, एक ही पानी में नहीं करना है। अगर आपके पास वाइप्स है तो वाइप से आप रिमूव करिए, या फिर हर एक कस्टमर के लिए आपको ना अलग ही
मतलब मैं तो देखो वाइप से लेती हूँ। ये मैंने न्यू स्पंज निकाला है, तो मैं ज़्यादा एक स्पंज मैं ज़्यादातर फेस पे नहीं यूज़ करती हूँ क्योंकि पिंपल्स होने का डर रहता है, ठीक है। और आपको कोई भी, जैसे आप अगर टॉवल लेते हैं, सबसे पहले तो आपको ना हेयर बैंड यूज़ कर देना है, जिससे कि हेयर्स माउथ एरिया मतलब फेस पे ना आए और आपको ना डिस्टर्बेंस ना हो करने में। तो यहाँ पर होते हैं इसमें पाउचेस, किसी में क्या होता है ट्यूब होती है और इसमें थे पाउच। फिर इसके बाद था ये जेल, आप ये देख सकते हैं जेल। इसमें थर्ड जो स्टेप था वो था जेल। आपको जेल इनकी मतलब इनके स्किन में ही ऑब्जर्व करना है, ठीक है। इसमें आपको कोई भी पानी यूज़ नहीं करना है। आप स्क्रबिंग में पानी यूज़ करेंगे, आपको क्लिनजिंग में पानी यूज़ करना है आपको, पर जेल में पानी यूज़ नहीं करना है। उसमें आपको क्या करना है, इन्हीं की जब तक इनके मतलब फेस पर ये ऑब्ज़र्व नहीं हो जाता है तब तक आपको मसाज करनी है। आप में जो मसाज के स्टेप है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और मैं आपको ना कॉस्मेटिक से रिलेटेड भी और पार्लर से रिलेटेड भी वीडियो कंटिन्यू लाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि ऐसा हो रहा है त्यौहार पड़ रहे हैं तो भाई शॉप पर काम होता है, जिसकी वजह से मैं वीडियोज़ बिल्कुल भी नहीं ला पा रही थी। और प्लीज़ अगर आप बिगनर्स हैं तो प्लीज़ इससे आप सीख सकते हो। आपको ना वैसे तो हर एक पाउच पे लिखा होता है 1 2 3 नंबर्स लिखे होते हैं। अगर आपको नहीं, बहुत से कहते हैं कि भाई हमें पढ़ना नहीं आता या हमें नहीं पता कि पहले क्या स्टेप करें, तो आपको उसमें देख लेना है कि 1 स्टेप 2 स्टेप 3, इसमें पूरे 6 स्टेप होते हैं, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, आप बिना देखे आप ऐसे कर सकते हो। मुझे तो वैसे पता ही है कि भाई कौन सा स्टेप कब करना है। अब आएगा क्रीम, इसमें जेल के बाद क्रीम था, किसी में जेल के बाद पैक होता है। आप एक बात चीज़ ध्यान रखना, किसी में पैक होता है, इसमें जेल के बाद क्रीम थी, ठीक है। तो प्लीज़ आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि किसके बाद कौन सा स्टेप, ठीक है ना। हर एक स्टेप को आपको बहुत प्रॉपर तरीके से याद रखना है। और हाथों के भी बहुत सारे जो ये स्टेप होते हैं ना वो भी आपको याद रखने हैं। जितना क्रीम काम करती है उतना ही आपके स्टेप काम करते हैं, एक बात ध्यान रखना। बहुत से लोग कहते हैं स्टेप का क्या मतलब है, क्रीम से ही सब कुछ होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इससे ब्लड, जो आपका ब्लड सर्कुलेशन है वो हाई होता है, ठीक है ना। तो प्लीज़ आपके फेस पर ये जो सब चीज़ें स्टेप होती हैं बहुत मायने रखते हैं। हर एक स्टेप का एक अलग ही मतलब वैल्यू है, ठीक है ना, अलग ही एक वैल्यू। और मैं इनके ना जो आइज़ पर मैं गोल गोल राउंड कर रही थी तो ये बोल रही थी मुझे ना गुलगुली हो रही है, आपको गुलगुली समझते होंगे, ठीक है ना। इनको ना हंसी आ रही थी बहुत ज़्यादा कि मुझे बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा है, ऐसा मतलब इनके साथ हो रहा था। आई होप सो ये वर्ड गुलगुली वर्ड आपको अगर समझ में आया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कौन कौन लोग हैं जो गुलगुली का मतलब समझते हैं, ठीक है। किसी किसी को होता है ना फेस पे हाथ लगाओ तो उसको हंसी आ जाती है, गुलगुली करते हैं तो वो सब चीज़ें हैं। तो मैंने इनकी आपको ये 5 से 6 मिनट, हर एक स्टेप आपको 5 से 6 मिनट करना ही है, ठीक है। तो इन्होंने ब्लीच नहीं करवाई थी, इन्होंने मना कर दिया था कि मुझे ब्लीच नहीं करवानी है, तो मैंने इनके फेस पर ब्लीच नहीं करी थी, डायरेक्ट मैंने इनके फेस पर क्या बोलते हैं फेशियल किया था। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ना ब्लीच करनी बहुत ज़रूरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। जिसको ब्लीच करानी है वो ब्लीच करा सकते हैं और जिसको चाहिए फेशियल तो आप सिर्फ फेशियल भी कर सकते हो। तो यहाँ पर ये भी हो चुका है अच्छे से, बहुत अच्छे से आपको रिलैक्स होके काम करना है, क्योंकि फेशियल का मतलब रिलैक्सिंग से है। आपको हड़बड़ी में कभी काम नहीं करना है, चाहे आपके पास कितने भी कस्टमर हो। और मैं आपको ना एक चीज़ और बताऊँगी कि देखो लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, उतार चढ़ाव भी आते रहते हैं, काम ऊपर नीचे भी होता रहता है, पर आपको अपने कस्टमर को हमेशा ही वैल्यू देनी है, ठीक है। कस्टमर आपके पास कितने भी सारे आ जाएं, आपको हमेशा वैल्यू देनी है, हर एक कस्टमर से बात करनी है। अगर वो कस्टमर खड़ा हुआ है तो आप उसको बिठाइए कि थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए, अभी इनके बाद इनका काम होगा। अब की बार ऐसा हुआ था कि मेरी शॉप पर भीड़ होने के कारण ना 5-6 कस्टमर मेरे वापस चले गए थे, तो जिसकी वजह से भाई मुझे रियल में बुरा लगा, क्योंकि मैं चूड़ी देने के लिए एकदम अंदर चली गई, वो लोग आते और वो मेरे रेगुलर कस्टमर थे। तो मुझे ना भाई मेरे दुकान से कोई भी कस्टमर वापस जाता है मुझे बहुत बुरा लगता है।
मैं हर एक कस्टमर को एक दोस्त वाली, एक बहन वाली हमेशा ट्रीट करती हूँ, तो इसलिए मेरे जो कस्टमर हैं वो कंटिन्यू मेरे पास बने रहते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो कैमरा मेरा लगा हुआ है, कस्टमर ये मतलब अपने फेस को देख भी रही थी, क्योंकि कस्टमर आपका सेटिस्फाइड होके जाना चाहिए। यहाँ पर मैंने इनका फेस पैक लगाया है, और आँखों पे आपको रिलैक्स करने के लिए या तो आप रोज़ वाटर करके कॉटन रख दीजिए, या फिर आपके पास कुकुम्बर है, खीरा है, वो आप रख सकते हो। और ये भी आपको जब तक सूखेगा ड्राई होने के लिए छोड़ देना है, फिर वॉश कर लेना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।